रात का अंधेरा इतना घना था कि आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब ठंडी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे तुम्हारे गले को छू रहा हो। नीला चांद, जिसे लोग रक्त चंद्र कहते थे, अपनी धीमी भयानक चाल में आसमान पर उठ रहा था। हर पेड़ की शाखा जैसे जीवित हो हवा में हिल रही थी और डर की गूंज फैल रही थी। दूर खड़ा पुराना खंडहर जर्जर, टूटा फूटा और रहस्यों से भरा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने राज का प्रहरी हो। लोग कहते थे कि रात के समय उस खंडहर की दीवारें बोलती हैं और खोई हुई आत्माओं की चीखें हवाओं में गूंजती हैं। जो भी इसे छूने की हिम्मत करता वो कभी लौट कर नहीं आता। राहुल और उसकी दोस्त आस्था उस खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। उनके पैर खुद ब खुद कांप रहे थे, जैसे डर उनकी हड्डियों में समा गया हो। जूतों की आहट खामोश जमीन पर गूंज रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे कदम रख रहा हो। तुमने सुना? आस्था ने कांपते हुए पूछा। हाँ, कोई यहाँ है, राहुल ने धीरे से कहा। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने ही कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, पुराना दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर से निकलती ठंडी हवा उनकी हड्डियों में उतर रही थी। दीवारों पर जमी धूल में जैसे पुराने खून के निशान उभर रहे थे। हर कमरे में अजीब गंध फैल रही थी, सड़ती लकड़ी और जर्जर मौत की खुशबू। राहुल ने धीरे से कहा, हमें नीचे जाकर देखना चाहिए, शायद वहां कुछ पुराना राज छुपा हो। आस्था ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। वहां एक पुराना आईना खड़ा था। आईने में उनकी परछाइयां अचानक अलग होकर हिलने लगी। राहुल डर के मारे कदम पीछे हटाए, लेकिन आस्था ने कहा, रुको, ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। अचानक आईने से एक काली छाया बाहर निकली, जिसकी आंखें लाल और आग जैसी जल रही थीं। उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुमने मेरे राज में घुसा, अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। राहुल और आस्था ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, वो अपने आप बंद हो गया। दीवारों से हाथ बाहर निकल आए, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। खंडहर में हर तरफ चिल्लाने की आवाज़ें, हड्डियों के टूटने की आवाज़ें और डरावनी हंसी गूंज रही थी। तहखाने के कोने कोने में भयानक परछाइयां उभरने लगी। एक कमरे में झांकते ही राहुल ने देखा कि दीवारें खुद उनकी तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, एक साया उनके ऊपर झपटा। वो तेज, अंधेरा और बर्फ की तरह ठंडा था। आस्था ने जोर से चिल्लाया, कुछ मत करो, ये किताब हमारी मदद कर सकती है। राहुल ने देखा कि तहखाने की कोठरी में एक पुराना किताब रखा था, जिस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसकी आत्मा हमेशा यहाँ रहेगी। जैसे ही राहुल ने किताब खोली, कमरे में तेज रोशनी फैल गई। साया पीछे हट गया, लेकिन दीवारें अभी भी हिल रही थीं। किताब में अजीब संकेत और चित्र थे, इंसानों की परछाइयाँ, लाल आँखें और नकल करती आत्माएं। राहुल ने किताब को हाथ में लेते हुए धीरे से पढ़ा कि जो भी इस खंडहर में आता है, उसकी आत्मा इस जगह के अतीत में फंस जाती है। केवल वही लोग बच सकते हैं जो अपनी सबसे बड़ी भय का सामना कर सकें। राहुल और आस्था ने देखा कि उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया, जैसे खंडहर खुद उन्हें बाहर जाने का मौका दे रहा हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, खंडहर की दीवारें अचानक उनके पीछे बंद हो गईं। अब वे बिल्कुल अंधेरे में थे। अचानक राहुल ने महसूस किया कि किसी ने उनके कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुम मेरी दुनिया में घुस चुके हो और अब मैं तुम्हारे हर ख्वाब में रहूंगा।
आस्था ने कांपते हुए कहा, हमें अपनी डर का सामना करना होगा, तभी हम बच सकते हैं। राहुल ने सिर हिलाया और दोनों ने गहरी सांस ली। तभी एक तेज रोशनी उनके सामने आई और आईने की परछाइयां धीरे धीरे उनके डर को निगल रही थीं। दीवारों से अचानक भूतिया हाथ बाहर निकलने लगे। कमरे का तापमान घटकर -डिग्री हो गया। हवाओं में फुसफुसाती आवाजें हर डरावनी याद को ताज़ा कर रही थीं। मृत बच्चों की हंसी, पुराने राज की चिल्लाहट और वो लाल आंखों वाली छाया जो हर कदम पीछे पीछे थी। राहुल और आस्था ने दौड़ना शुरू किया। दीवारें हिल रही थीं, हाथ बाहर निकल रहे थे और ज़मीन उनके नीचे जैसे फिसल रही थी। अचानक तहखाने में एक पुराना घंटा बजा, जिसकी ध्वनि उनके हृदय में सीधे उतर रही थी। आस्था ने धीरे से कहा, हमें डर के सामने झुकना नहीं है। अगर हम डरेंगे तो ये खंडहर हमें हमेशा के लिए निगल जाएगा। राहुल ने किताब खोलकर पढ़ा। जो अपनी सबसे बड़ी भय का सामना करता है वही इस खंडहर से मुक्त हो सकता है। डर का सामना करना है, भागना नहीं। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। राहुल ने आईने में झलकती लाल आंखों, हाथों और भूतिया हंसी का सामना किया। आस्था ने भी अपने डर को गले लगाया। जैसे ही उन्होंने डर को स्वीकार किया, किताब से एक तेज रोशनी निकली और खंडहर के अंदर के अंधेरे की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं। दीवारें स्थिर हो गईं, हाथ पीछे हट गए और वो भयानक साया हवा में घुलकर गायब हो गया। राहुल और आस्था ने किताब को बंद किया। उनके चारों ओर खंडहर अब सिर्फ जर्जर दीवारें रह गई थीं। नीला चांद चमक रहा था, लेकिन अब हवा में कोई डरावनी सरसराहट नहीं थी। हम बच गए, आस्था ने धीरे से कहा। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। डर का सामना करने से ही असली बहादुरी आती है। और उस रात के बाद खंडहर की पुकार कभी किसी को डराने नहीं आई। लेकिन राहुल और आस्था जानते थे कि डर केवल बाहर नहीं, अंदर भी होता है और उसे जीतने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। वो रात, वो खंडहर, लाल आंखों वाली परछाइयाँ, बर्फ जैसी ठंडी हवा, हर डरावनी आवाज़ और हर भूतिया स्पर्श, सब कुछ उनके मन में हमेशा के लिए रह गया। हर हवा की सरसराहट उन्हें याद दिलाती थी कि असली डर तब होता है जब इंसान अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं करता। राहुल और आस्था अब जानते थे कि डर केवल डर नहीं होता, ये परीक्षा है और उसे पार करने के लिए बहादुरी के साथ साथ अपने भय को गले लगाने का साहस भी चाहिए। और अगर आपको इस रोमांचक और डरावनी कहानी ने सच में डराया और रोमांचित किया, तो अगली बार और भी भयानक कहानियों के लिए अब सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल रातिफाई को और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कितनी डरावनी लगी।